बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया
जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और गिरदो नवाह से तशरीफ़ लाने वाले सिलसिला के साथियों, हज़रत जी एक बात फरमाते हैं कि सारी दुनिया ये कहती है कि कसरत ज़िक्र से इंसान पागल होता है, और हम भी बचपन से यही सुनते आए थे। लेकिन हज़रत फरमाते हैं कि हमारे सिलसिले में पागल भी कसरत ज़िक्र करेगा तो ठीक हो जाएगा। और इसका मज़हर हमने देखा और ख़ुद हम पर भी गुज़रा। सिलसिला से आने से पहले की ज़िंदगी और उन कैफ़ियत और उन हालात को देखते हैं, और अब की ज़िंदगी और अब के हालात को देखते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, और ये हकीकत है कि सिलसिले से पहले हम जो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो नीम पागलपन की ज़िंदगी थी। ये सिलसिले का फैज़ है, सिलसिले की बरकत है, और ये हज़रत जी की तवज्जुहात हैं। वो एक जो माइंड बन गया था, वो एक जो जहन बन गया था, वो कसरत ज़िक्र का जो खौफ हमारे दिलो दिमाग पर बैठ गया था कि नहीं भाई 300 से ज़्यादा की तादाद में कोई वजीफ़ा नहीं करना वरना तुम पागल हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे सिलसिले में। यहाँ साथी ऐसे कितने साथी हैं, ख़ुद हम सिलसिले से आने से पहले 100 दफ़ा दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ना जिन लोगों के लिए नामुमकिन था, मुश्किल लगता था, अब वही लोग एक दिन में लाखों मरतबा अल्लाह का ज़िक्र कर जाते हैं, और शाम को फिर भी ये कह रहे होते कि यार बहुत कम ज़िक्र हुआ है, तादाद कम है, उस्ताद जी मेरे ज़िक्र की तादाद बढ़ाएं। तो ये सिलसिले की बरक़ात है, ये हज़रत जी का फैज़ है। अल्लाह ताला हमें सिलसिले के साथ वाबस्ता रखे और आफ़ियत के साथ हमें
तमाम निस्बतें जो है वो नसीब फरमाए। अभी आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा भाई तलहा महमूद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। ये एक कलाम नात हमारे इलाका के शायर हैं भाई नुमान सलीम साहब, उनकी लिखी हुई नात है, मुलाहिज़ा फरमाइए। कि मुझसे कैसे हो बयामते रसूले अरबी, मुझे से कैसे हो बयामते रसूले अरबी, मैं कहाँ और कहाँ मते रसूले अरबी, मैं कहाँ और कहाँ मते रसूले अरबी। और हर सऊबते को सहूलते में बदल देती है, हर सऊबते को सहूलते में बदल देती है, बेअमानों की अमामदे रसूले अरबी। और मेरे आमाल से ईमान का ज़िया हो जाता, मेरे आमाल से ईमान का ज़िया हो जाता, होने देती है कहाँ मते रसूले अरबी, होने देती है कहाँ मते रसूले अरबी, मैं कहाँ और कहाँ मते रसूले अरबी। पंजाबी में सुना दूँ, पंजाबी में कुछ ज़ुबान है। मेल पाला दे लड़ लग्या मेरे तू गम परे रहंदे,
पाला दे लड़ लगया मेरे तू गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे और दुआ मंगया करो संगियो किथे मुर्शिदे ना रुस जावे जिना दे पीरे रुस जांदे ओ जींदे जी मरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगया मेरे तू गम परे रहंदे और ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हां दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगया मेरे तू गम परे रहंदे। नाते रसूल मकबूल के बाद हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बद्र आलम साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले उस्ताद जी को खुश आमदीद कहता हूँ और मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बद्र आलम साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फ़बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ बातें इल्म की ऐसी होती हैं जो इंसान किताबों से हासिल करता है, मुताले से उसके इल्म को जिला मिलती है। उसकी मालूमात में इजाफ़ा होता है।
कुछ ऐसी हैं जो लोगों की ज़ुबानों से सुनकर उसकी मालूमात में इजाफ़े का सबब बनती हैं। अगर वो ज़ीरक, दाना और अक्लमंद हो तो लोगों के रहन सहन, अंदाज़ो अतवार और आदात व अखलाक से भी इल्म कशीद कर लेता है। एक शख्स से पूछा गया, तुमने ये इतना इल्म कैसे हासिल किया? उसने जवाब दिया, मैंने सवाल करके ये इल्म हासिल किया। मैंने बेवकूफ़ों की तरह सवाल किए और अक्लमंदों की तरह उनके जवाबात को सुना और महफूज किया। एक और शख्स से सवाल हुआ, तुम्हारे अंदर इतनी दानाई है, दानिश है, तुमने ये अक्ल कहाँ से ली, इतना फहम कहाँ से लाए? उसने कहा, मैंने बेवकूफ़ लोगों को देखा, उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा किया और जो जो काम बेवकूफ़ करते थे उन कामों को छोड़ दिया, तो उसके नतीजे में ये अक्ल मुझे मिली है। तो कुछ चीज़ें तो इंसान इस तरीके के साथ भी अख़ज़ करता है, इस तरीके के साथ भी लेता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़रिया और जिनका सोर्स इनमें से कोई बात नहीं होती। वो जिसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है, जिसको इल्हामी इल्म कहा जाता है, वो जो इंसान को किताबों में नहीं मिलती, वो जो लोगों के अक़वाल में बात नहीं मिलती, वो अल्लाह की तरफ से उसके दिल पर इल्क़ा होती है और फिर उसकी ज़ुबान पर वो हिकमत जारी होती है, वो गुफ्तगू उसकी ज़ुबान पर आती है, वो बात करता है लोगों से जिसमें हिकमत होती है, जिसमें इल्म होता है। और वो हिकमत और वो इल्म और वो दानिश और वो दानाई जो 20 किताबों के हज़ार सफ़हात पढ़ने के बाद भी इंसान को न मिले। लेकिन इसमें कुछ दखल कभी ऐसे भी होता है कि जो सवाल करने वाले हैं उनका सवाल कभी इसका ज़रिया बन जाता है और वो चीज़ जिसकी तरफ पहले इंसान का दिमाग मुतवज्जे नहीं होता उसकी तरफ तवज्जो हो जाती है और बिल्कुल जवाब देते हुए इस्नाए जवाब में बहुत सी ऐसी बातें और रमज़ें इंसान के लिए खुद खुल जाती हैं जो जिन तक वो पहले उसकी फ़िक्र की रसाई नहीं थी। कभी सवाल नहीं होता
लेकिन लोग जिस वक्त के कुछ सुनने की तलब लेकर, कुछ सीखने की तलब लेकर किसी के पास आते हैं तो उनके हाल पर मेहरबानी करते हुए अल्लाह उस शख्स को जिसके रूबरू वो बैठे हैं उसके दिल पर ऐसी बातें जारी फरमा देते, उसके दिल पर ऐसी बातें इल्का कर देते हैं और उसकी ज़ुबान से ऐसी बातें जारी फरमा देते हैं जो सुनने वालों के लिए खैर का सबब होती है, भलाई का सबब होती है। तो उसमें उस शख्स का कमाल नहीं होता, बल्कि वो तो एक वास्ता और ज़रिया होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे छत पर बारिश का पानी हो और वो परनाले से नीचे ज़मीन पर आता है और कोई शख्स उसको महफूज कर लेता है किसी बाल्टी के अंदर, तो इसको बारिश के पानी को माए मुबारक कहा गया है, बरकत वाला पानी है, बाइसे शिफा भी होता है ये पानी। तो अब परनाले की क्या हैसियत? परनाला एक महज एक वास्ता है कि एक तरफ छत पे पानी आया और उससे गुजर कर नीचे बाल्टी तक पहुंच गया। तो ये जो तमहीद आप लोगों के सामने रखी है, इसका पस मंज़र एक दो बातें मेरे ज़हन में अभी दौरान गुफ्तगू, बल्कि यहाँ जिस वक्त बैठने लगा उस वक्त एकदम से मेरे दिमाग में आई। कई साथी ऐसे हैं जो एक अरसे से मेरा उनके साथ मिलना मिलाना है और वो जमात के साथ कई दफ़ा वो उनकी तश्कील होती है, कामरा से तल्लुक़ रखते हैं, फैक्ट्री से, अब तो खैर रिटायर हो गए। तो वो आते हैं और जब आकर मेरे पास पीछे नमाज पढ़ते तो नमाज के बाद अमूमन उनकी मेरे साथ जो बातचीत होती थी उसमें ये था, भाई हमारे दिल में ये ख्याल था कि आप फ़लाँ सूरत पढ़ें। तो खुदा की शान, जो हमारे दिल में ख्याल था आपने वही सूरत पढ़ी और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत अंदाज में आपने इसकी तिलावत की है। तो मेरे ज़हन में जो बात आती वो अर्ज़ करता, मेरा जवाब ये होता कि भाई मैं तो रोज़ ही तिलावत करता हूँ, रोज़ ही पढ़ता हूँ और ये जो मेरे मुक्तदी हैं वो रोज़ाना ही मेरी तिलावत सुनते हैं, लेकिन वो आप एक तलब लेकर आए जैसी, तो उस तलब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला किया। और एक तो ये है कि मेरी ज़ुबान से वही सूरत जारी कर दी जिसकी आप तलब लेकर आए थे, और दूसरा ये कि मेरे पढ़ने के अंदाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत बना दिया कि वो आपको अच्छा लगा। तो मैं तो वही हूँ, मेरे अंदर तो कोई ऐसी खूबी और कमाल नहीं है, ये तो कमाल आपका है। इस तरह के और भी दो चार ऐसे वाक़यात हैं। तो आपकी जो तलब है उस तलब पर फ़ैसला होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी ज़ुबान से ऐसी बातें निकलेंगी जो आपके लिए फ़ायदामंद होंगी और फिर मेरे लिए भी यकीनन वो मुफीद होंगी और उसमें हम सब के लिए खैर होगी। तो अगर मेरी अच्छी बात हो तो ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें मेरी कोई इल्मी वजाहत या कोई हम ये कहें कि इल्म की ज़्यादती ऐसी कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर, बस ये आपकी अपनी तलब है और उस पर फ़ैसला है। एक आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर इनाम किया, एहसान किया, मेहरबानी की
इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि उसने उनके नफ्सों में, उन्हीं के अंदर, उन्हीं में से एक अजीम शान रसूल को मबूस किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहैसियत रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाना है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह तमाम मोमिनों पर एक इनाम और एहसान करार दे रहे हैं। इनामात व एहसान तो अल्लाह के ला तउद्द वला तहसा, न गिने जा सकते हैं, न उनका शुमार किया जा सकता है। इनामात के अंदर इनामात हैं, मेहरबानियों के अंदर मेहरबानियां हैं। अल्लाह के एहसानात को जिस वक़्त आप खोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक एहसान हजार हा एहसानात का मुरक्कब है। लेकिन किसी भी एहसान पर अल्लाह ने बहुत सारे एहसानात का तज़किरा कुरान मजीद में किया कि अल्लाह ने हम पर क्या क्या मेहरबानियाँ फरमाई, लेकिन किसी एहसान पर, किसी इनाम और किसी फ़ज़ल पर यह नहीं कहा कि मन अल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने ये काम करके मोमिनों पर एहसान किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत इतना उसका बुलंद रुतबा है, इतनी बड़ी शान है उसकी और इतना आला मकाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी कि इसको अल्लाह कह रहे हैं भाई ये तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, मानो इस बात को कि मैंने रसूल भेजा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए मुर्शिद, रहनुमा, हादी और दाई इल्लल्लाह बनाकर मैंने भेजा तुम्हारे लिए, तो इस बात को मानो कि ये मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। यानी अल्लाह जतला रहा है। इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि जिसको अल्लाह कह रहा है कि ये मेरा एहसान है, वो कितनी बड़ी दौलत होगी, वो कितनी बड़ी चीज़ होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता कर दी है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। वरना मैं और आप जिस वक्त अदम से अल्लाह ने हमें वजूद अता किया और हम इस आलम आबो गिल में जाहिर हुए, नमूदार हुए, तो उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं था, हमारा कोई इंतखाब नहीं था। उसमें ऐसे नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे पूछा हो कि बताओ तुम्हें दुनिया में भेजूं या ना भेजूं। ये अल्लाह ने अपना फैसला खुद फरमाया। तो जब ये फैसला अल्लाह का है तो उसके बाद दुनिया में अरबहा अरब इंसान मौजूद हैं, कौमें मुख्तलिफ हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, मुल्क क़ते मंतक़े मुख्तलिफ हैं और मज़ाहिब भी मुख्तलिफ हैं। जहाँ मुसलमान हैं वहाँ ईसाई भी हैं, वहाँ यहूदी भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ हिंदू भी हैं और वहाँ और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले और तमाम मज़ाहिब का इनकार करने वाले, यहाँ तक कि खुदा के मुनकर भी मौजूद हैं, सारे ही हैं। लेकिन और फिर ये जो सारे लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये सारे कोई पहले मुसलमान थे और फिर ये मुसलमान से कोई ईसाई हो गया, कोई यहूदी हो रहा है, कोई हिंदू हो रहा है। मादूदे चंद अफराद ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ख़बर सुनने को मिल जाती है कि फ़लाँ ईसाई हो गया है, फ़लाँ यहूदी हो गया है। ज़्यादा बल्कि 99.99% लोग तो वही हैं जो यहूदियों के कबीलों में पैदा हो रहे हैं, उसी कौम के अंदर पैदा हो रहे हैं। हिंदू हैं तो हिंदुओं के घर में वो बच्चे पैदा हो रहे हैं और बड़े होके हिंदू बन रहे हैं। ईसाई हैं तो ईसाइयों के घर में उनकी वो औलाद पैदा हो रही है और बड़ी होकर वो भी ईसाई मज़हब ही को इख्तियार कर रही है। तो भाई हमारा इसमें भी कोई कमाल नहीं था। अल्लाह अगर हमें किसी यहूदी के घर में पैदा कर देता, अल्लाह अगर हमें किसी हिंदू के घर में पैदा कर देता, तो आज हम भी हिंदू होते,
आज हम भी यहूदी या ईसाई होते तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फजल फरमाया कि अल्लाह ने हमें उस घराने के अंदर पैदा किया जो घराना अल्लाह को मानने वाला और अल्लाह के रसूल को मानने वाला, जो इस्लाम का हामिल और ईमान का हामिल घराना है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। इसकी तफसील अगर की जाए तो इसमें भी बहुत सारी बातें आगे मज़ीद निकलती हैं, लेकिन इस तरफ जो मैंने इशारा कर दिया, इस बात को अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद अगला मरहला क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एहसान किया है तमाम मोमिनों पर, वो क्या एहसान है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर भेजे, ये तुम्हारे लिए अल्लाह का फजल है, इनाम है, एहसान है। तो क्यों है? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि उनके 3 काम हैं जो नबुव्वत के एतबार से दो समझिए कि उनकी 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक ये कि वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, व युज़क्कीहिम, दूसरा काम ये है कि वो इन लोगों का तज़किया करते हैं, तीसरा काम ये व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन लोगों को किताब और हिकमत, इन 2 चीज़ों की तालीम देते हैं। तो ये 3 काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में, जो सूरह आले इमरान की आयत है, इसमें भी बयान फरमाए, सूरह बकरा में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए और सूरह जुमा के अंदर भी अल्लाह ने ये 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियाँ, आपकी नबुव्वत के हवाले से 3 अहम काम अल्लाह ने बयान किए। तिलावत आयात, तज़किया नुफूस और तालीम किताब व हिकमत, ये 3 काम हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। उलमा फरमाते हैं जो तिलावत आयात है, इस तिलावत आयात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुफ़ाज़, ये जो हुजूर की शान थी, इस शान को अख़ज़ करने के लिए अल्लाह ने हुफ़ाज़ को पैदा किया। इस शान को अख़ज़ करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुर्रा को पैदा किया, जो कारी हैं और जो हाफिज़ हैं, ये आयाते खुदावंदी की तिलावत करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान का मज़हर हैं। और जो फ़ुक़हा है और जो मुफ़स्सिरीन हैं और जो मुहद्दिसीन हैं, ये वो तबका है जो तालीम किताब व हिकमत की जो शान थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस शान के हामिल ये अफराद उम्मत हैं जिनको हम फ़ुक़हा कहते हैं। वो अफराद जिनको हम कहते हैं ये मुफस्सिर हैं, ये जिन्हें हम कहते हैं ये मुहद्दिस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की जमा और तदवीन करने वाले और कुरान मजीद की तफसीर करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और कुरान मजीद की आयात और इनके मानी, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर उम्मत के लिए फ़िक़्ह के उन्वान से पूरा दीन मुरत्तब और मुदव्वन करने वाले फ़ुक़हा, इस्लामी कानून को जानने वाले और समझने वाले, ये वो तबका है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान तालीम किताब व हिकमत का हामिल है। तो ये तज़किया जो है, तज़किया नफूस, सबसे पहले समझना चाहिए भाई ये तज़किया नफूस क्या है, फिर अगली बात समझ में आएगी। तज़किया कहते हैं पाक करना, तज़किया पाक करना, मांजना, किसी चीज़ को साफ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है कि आप इन जिन लोगों के लिए आप पैदा किए गए, आप मबूस किए गए, जिन लोगों के लिए आप भेजे गए, आप इनको पाक करते हैं। अब पाक करने का मतलब क्या है? पाक करने का मतलब
ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क, कुफर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी और गुनाहों की जो आलूदगियाँ और जो नजासतें और जो खराबियाँ इनके दिलो दिमाग पर पैदा हो चुकी थीं, उन चीज़ों को हटा देते हैं, शिर्क से निकालते हैं, कुफर से निकालते हैं, इस्लाम की तरफ लाते हैं, इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, ईमान की तरफ लेकर आते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम छोटी बड़ी जो मुखालफत है और जिन्हें हम सगीरा कबीरा गुनाहों में तकसीम करते हैं, इन तमाम चीज़ों से बचाकर, इनके दिल को इन तमाम चीज़ों से पाक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़ा करने के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत को वसूल करने के काबिल बना देते हैं। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किया। तज़किया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है जिस शान के हामिल सूफियाए किराम के नाम से मौसूम है। और सिलसिला सूफिया में बड़े बड़े नाम आते हैं। इब्तिदाई जो दौर था, उस दौर में जो फुकाहा थे वो सूफ़ी भी थे, वो फ़क़ी भी थे। जो मुहद्दिस थे वो मुहद्दिस भी थे, सूफ़ी भी थे, फ़क़ी भी थे। और इसी तरह जो मुफ़स्सिर थे वो सूफ़ी भी थे, वो मुफ़स्सिर भी थे। तो वहाँ उस वक्त इस लिहाज से तकसीम नहीं थी। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से जिस वक्त सवाल किया गया एक मरतबा कि फ़िक़्ह क्या चीज़ है, तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मारिफ़तुन नफ्स मा लहू व मा अलैहा। तो फ़िक़्ह के अंदर आपने तज़किया को भी दाखिल किया, और फ़िक़्ह के अंदर आपने अकायद को भी दाखिल किया, और फ़िक़्ह के अंदर आपने आमाल को भी दाखिल किया। लेकिन बाद के आने वाले ज़माने में फिर ये दो चीज़ें अलहदा, तीन चीज़ें अलहदा अलहदा हो गई। अकायद का बाब अलहदा हुआ, ये इल्म कलाम है, ये इसका मौजू अकायद हैं, और ये फ़िक़्ह है जो फ़ुरूई अहकाम हैं और इनके मुतल्लिका मसाइल हैं, वो फ़िक़्ह का मौजू हैं। और जो तज़किया है ये दिल दिमाग की इन चीज़ों को दूर करना, नजास्तों को दूर करना, इन आलूदगियों को दूर करना, ये तज़किया है। तो इसके लिए फिर सूफियाए किराम अलैहिमुर रहमत वर रिज़वान का ये सिलसिला वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चलाया, और ये उम्मत में एक आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। और फिर ये जो सिलसिला था औलिया और सूफिया का, फिर आगे मरहले में फिर जिस हस्ती से, अपने अहद के जिस बुज़ुर्ग से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ तजदीदी काम लिया, किसी भी मरहले में हो जाता है ऐसे कि जिस वक्त एक सिलसिला चलता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दाखिल हो जाती हैं जो गैर ज़रूरी होती हैं, ज़रूरी बन जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ें दाखिल हो जाती हैं जो बिदात व खुराफात के ज़ुमरे में आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत, नया ज़माना होता है, नया दौर होता है, लोगों के क़वा कमज़ोर हो जाते हैं, लोगों की वो पहले की तरह की वो क़ुव्वत नहीं रहती जिस तरह के पहले लोगों की थी। और इस तरह तमद्दनी मज़ाहिर के अंदर जिस वक्त तब्दीली होती है, तो उस वक्त ज़रूरत पेश आती है कि भाई अब ये जो कवायद हैं, जो ज़वाबित हैं और जो तरीक़ेकार है, इसके अंदर भी ज़माने के लिहाज से कुछ तब्दीली की जाए, ताकि नए अहद और नए ज़माने के लोग वो अपने इस ज़माने के मुताबिक इस चीज़ को कबूल भी कर सकें और इसके साथ वो चल सकें और खैर और फलाह तक पहुँच सकें। तो जो हस्ती भी फिर इस तरीके के साथ कोई अपने दौर में काम करती है, तो फिर उसके नाम के साथ मुख्तलिफ सलासिल मंसूब हो जाते हैं। तो ये जो चिश्ती सिलसिला है, ये सोहरवर्दी सिलसिला है, कादरी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, और इसी तरह इन सलासिल के ज़ैली जो सलासिल हैं वो भी आगे बहुत से हैं। तो ये सिलसिला ये चला, तो ये सारी ये तज़किया इन सब का एक बुनियादी जो तज़किया नफ्स
तमाम जो सलासिल हैं सूफिया के, भाई उनकी बुनियाद में ये चीज़ दाखिल है और इसके लिए मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ हर सिलसिले के अंदर वो एक बुनियादी चीज़ होती है, और वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना। ज़िक्रुल्लाह जितना भी किया जाए, हर सिलसिले की तरतीब अगरचे जुदा जुदा है, लेकिन सब के अंदर ये चीज़ शामिल है। और जो सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया, इसके शेख, आप तमाम हजरात के शेख मौलाना मुफ्ती नूर ज़मान साहब दामत बरकातुहुम हज़रत की जो तरतीब है वो आप तमाम हजरात के सामने है कि कैसे उन्होंने वो एक चीज़ को हमारे लिए गोया के तर नवाला बनाकर हम सब के सामने रख दी है। एक चीज़ को पानी बनाकर हमारे सामने रख दिया। अब उस नवाले को खाना ये हमारा काम है। वो एक तैयार चीज़ है, वो पानी के घूंट भरना ये हमारा काम है, वो बाकी वो चीज़ तैयार है। इसमें अब हमारी अगर हम न ले सके तो फिर उनकी तरफ से या बुज़ुर्गों की तरफ से या बड़ों की तरफ से किसी किस्म की कोई कमी नहीं, कमी और कोताही है तो फिर हमारी तरफ से है। तो हम में से हर एक को चाहिए कि भाई यार वो आगे बढ़कर इस चीज़ को ले। और जो भी वो एक शेर तो मुझे भी एकदम से भूल गया, लेकिन उसका मतलब ये है कि भाई ये मैखाने की ऐसी महफिल है भाई जहाँ हाथ को पीछे रखना ये खुद अपने लिए महरूमी का सबब है। जो बढ़कर उठा ले हाथ में, जो आगे बढ़कर ये जाम को हाथ में उठाएगा तो ये जाम फिर उसी को मिलेगा, और जो महरूम रहेगा तो वो फिर महरूम ही रहेगा, जो पीछे रहेगा वो महरूम रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ की अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हज़रत मौलाना कारी बद्र आलम साहिब, जो अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारी तहसील जंड के सिलसिला नक्शबंदी शाज़लिया के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना इरशाद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु ला नबिय्य बअदहु वला नबुव्वत बअदहु वला शरीयत बअदहु वला किताब बअदहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन
दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब ज़ौक़ और शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, रब कायनात का बहुत बड़ा फ़ज़ल और करम और एहसान है कि मैं और आप अपनी सारी मसरूफ़ियात छोड़ के इस मकसद के लिए निकले हैं। अल्लाह के महबूब की हदीस है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि मुख्तलिफ़ चेहरों वाले, मुख्तलिफ़ रंगों वाले, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जमा होंगे और उनका मकसद यह होगा कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। और फिर फरमाया कि वो मेरा ज़िक्र करेंगे, वो मुझे याद करेंगे, फिर मैं रब भी उन्हें याद करूँगा। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाता है, मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। तू मुझे अलहदगी में याद कर, मैं भी तुझे अपने दिल में अलहदगी में याद करूँगा। तो लोगों में मेरा तज़किरा कर, मैं लोगों से बेहतर जमात में तेरा तज़किरा करूँगा। वो बेहतर जमात कौन सी है? वो ऐसी जमात है जिससे कभी गुनाह सरज़द नहीं हुआ, जिनका दिल गुनाह की तरफ माइल नहीं हुआ। वो रब कहते हैं कि मैं उस जमात में तुम्हें याद करूँगा। और हदीस मुबारक में आता है कि जहाँ रब को याद करने के हल्के लगते हैं, वो जगह, वो हल्के, वो गुलशन, वो चमन फरिश्ते आसमानों से ऐसे देखते हैं जैसा कि ज़मीन वाले आसमानों पे सितारों को चमकता जगमगाता देखते हैं। यहाँ आने का हमारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ रब की याद है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और हमारा ये जो सिलसिला है, सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, शाज़लिया, इसमें तो हाथ में तस्बीह पकड़ा दी जाती है कि अब अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह को याद करता रहे, चाहे ऊंची आवाज़ से करो या आहिस्ता। वो रब्बे कायनात आहिस्ता भी सुनता है और बुलंद आवाज़ भी सुनता है। इस बुजुर्ग के बारे में वाक़या आता है, बल्कि किसी नबी का वाक़या मुझे नाम ज़हन से उतर गया है। उनके हाथ में आसा है और रब्बे कायनात ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, मूसा ये आसा इस पे पत्थर पे मार दरा। पत्थर से फिर पत्थर निकला। वो रब की जो समी वाली ज़ात है, वो जमी वाली जो सिफत है, वो बताना चाह रहे हैं रब कि मैं कितना करीब से सुनता हूँ और कैसे सुनता हूँ। बाद लोगों के मिजाज में होता है कि दुआएं बहुत की हैं लेकिन अल्लाह ने सुनी नहीं।
रब का करम नहीं हो रहा, रब का फजल नहीं हो रहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर जब वो आसा मारी तो फिर पत्थर निकला। रब ने फरमाया फिर मार, फिर पत्थर निकला। रब ने फरमाया फिर मार। वो तीसरी मर्तबा जब लाठी मारी उसके ऊपर तो उसके अंदर से एक पत्ता कीड़ा निकला और उस कीड़े के मुंह में एक पत्ता है। उस कीड़े के मुंह में क्या है? उस कीड़े के मुंह में क्या है? पत्ता है। रब्बे कायनात फरमा रहे हैं कि मूसा जरा कान लगा के सुन ये क्या कहता है। वो कीड़ा आवाज दे रहा है सुबहान मन यरानी, पाक है वो जात दो मुझे इन 3 पत्थरों में देख रहा है। वयारिफु मकानी, पाक है वो जात जो मेरे घर और मकान को जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। वयस्माउ कलामी, पाक है वो जात जो मेरी बात को सुनता है। ये कहानियां हम पढ़ते रहते थे, लेकिन जब इस सिलसिले में आए खुदा की कसम समझ आती है कि तेरी वुजू बेवुजू सुनी जाती है, वो रब सुनता है। हाँ, मांगने के लिए टाइम चाहिए, उसके साथ गप करनी है तो अलहदगी चाहिए। अपना गम उसके आगे रख, दुनिया के सामने ढोल मारने की कोई ज़रूरत नहीं। वो रब तेरी पूरी करता जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। सिलसिले का मकसद ये है कि हर हाल में, हर वक़्त अपनी गमी में, अपनी खुशी में जब रब को तू याद करेगा तो वो रब तुझे ऐसे ही याद करेगा जैसे तू रब को याद करेगा। ये तस्बीह पकड़ा देना ये कोई खाला जी का घर नहीं है, या ये कोई ड्रामा नहीं है बस लोगों को दिखाने के लिए तस्बीह पकड़ ली फिर खत्म। नहीं, कि जब तू बोले तुझे पता चले हाँ मेरा रब मेरे साथ है। जब तू सोचे तुझे पता चलेगा हाँ मेरा रब मेरे साथ है। आलदगी में, इनफिरादी में, इज्तमाई में, बाज़ारों में, महल्लात में, घरों में, बाहर जहाँ भी तू हो, ये तस्बीह तुझे याद दिलाए कि यार तेरा रब तुझे देख रहा है। बस रब के साथ अलहदगी में बातें करना। हम जब रायमंड पढ़ते थे तो हजरात सुबह 4 बजे उठा देते थे। बाज़ लड़के उसमें थोड़े से परेशान होते थे कि यार 3 बजे उठा देते हैं, 4 बजे उठा देते हैं। लेकिन उस वक़्त हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि अब रब के सामने रो लो, फिर जहां में नहीं रोगे। अब अपना मिजाज रब के सामने रोने वाला बना लो, अपने हाथ रब के सामने उठा लो, ताकि जब माशरे में जाओ तो कासा लेके लोगों के सामने ना फिरो। भाई जब तुम्हें ज़रूरत पड़े मुसल्ला और 2 रकअत नफल बस, फिर अल्लाह के सामने रोना कि मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत है। नहीं समझ आती थी, सीधी सी बात है, तालिब इल्म थे, नहीं पता था। लेकिन जब इस सिलसिले में आए खुदा की कसम समझ आई है कि यार हर हाल में सुनने वाला अल्लाह है। बस लोगों के सामने अपने आप को मत जलील करो, बस सिर्फ रब के सामने। वो रब फिर ये नहीं कहता कि जब तुझे ज़रूरत ही मांगने आ जाता है। वो गिले गुलामी नहीं करता। वो अपने दिए हुए पर बार बार इसरार पर, बार बार जाने पर वो ये नहीं कहता कि अभी तो लेके गए फिर किधर आ गए। एक जगह इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल लिखे थे हज़रत शेख मौलाना ज़करिया मोहल्ला ने। वहाँ पर हज़रत बात लिख रहे थे कि रात को या सुबह 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार कर लिया करो। कितनी दफ़ा? कितनी दफ़ा? हज़रत लिख रहे थे फ़ज़ाइल में कि अगर समंदर की झाग के बराबर भी तू गुनाह लेके आ गया वो रब माफ़ कर देगा, उससे कोई पूछने वाला नहीं। बहाना चाहिए। रब ने बहाने बनाए हैं कि आओ किसी तरीके से आओ, एक दफ़ा आओ। वहाँ से कोई गिला गुलामा नहीं है। कितना अरसा गुजार दिया आपने गुनाहों में और अभी आयो नहीं।
वहाँ दिन में कह रहे हैं समंदर की झाग के बराबर दरमियानी वक्फे में तू गुनाह कर ले, शाम को आके रो ले कि रब बस मुझसे हो गई। और जो तौबा है वो पक्की और सच्ची हो, फिर उसके बाद गुनाह की नीयत ना हो, तो फरमाया कि वो रब माफ़ कर देता है। और हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे मैं माफ़ कर देता हूँ, ला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। तो हमारा सिलसिला मेरे भाई और दोस्तों ये बताना चाहता है कि यार अपने आप को रब के सामने पेश करो, अपने आप को रब के आगे बिल्कुल बिछा दो, ताकि वो रब, जब इंसान अपने आप को रब के सामने बिछाता है वो बुलंदी के रास्ते रब खुद तय करा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे और आपको अपने सिलसिले के साथ, अपने शेख के साथ सच्चा और सच्चा इश्क मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने महबूब के साथ सच्ची और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने नाम की हलावत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।